कभी कभी हम अपनी खुद की वैल्यू भूल जाते, कभी कभी हम खुद क्या है एक्चुअल में और हम क्या थे वो भूल जाते। हम लोगों को इतना भाव देने लग जाते जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जिस इंसान की कोई इज्जत नहीं, जिसकी कोई इज्जत नहीं करता उसको हम सर पे बिठा के रखते हैं और वो इंसान भाव खाता है। और हम अपनी वैल्यू समझाने के लिए उस इंसान के पीछे भागते रहते कुत्ते की तरह और वो हमें पत्थर मारता है। ये सिचुएशन में आप भी फंसे होंगे। एक रिलेशनशिप में आते हो और रिलेशनशिप में हमेशा इस वीडियो पे आपको रिलेशनशिप रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगी। अगर आप चाहते हो मोटिवेशनल और लाइफ रिलेटेड वीडियोस तो हमारा सेकंड चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। वहां पे आपको मोटिवेशनल और लाइफ रिलेटेड वीडियोस, हर टाइप की वीडियोस, अर्निंग रिलेटेड वीडियोस, आपको लाइफ में ग्रो करने रिलेटेड, फिजिकल स्ट्रॉन्ग, हर चीज के बारे में वीडियोस आपको हमारे सेकंड चैनल पर मिलेगी, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं आज की इस वीडियो में, इस चैनल पे सिर्फ रिलेशनशिप रिलेटेड बातें होंगी। भाव खाने वाले पार्टनर को सबक सिखाना चाहते हैं, आपकी वैल्यू उसको समझाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस करे तो इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दो, मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक कराने के लिए। ज्यादा जरूरत है तो जाकर आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कॉल बुक कराने की, आप वीडियो से ही अपना काम चलाइए। अगर ज्यादा नीड लग रही है तो ही जाके आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। आज के वीडियो में हमने 2-3 पॉइंट्स जो आपके लिए मैं लिख के लाया हूं, 2-3 पॉइंट्स मैंने आपके लिए नोट किए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक रिलेशनशिप को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, कॉल से लेता हूँ, उसके बाद में नोट करता हूँ हर कॉल के बाद कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है, और उस सारी डेटा बेसिस के बेस पे मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। भाव खाने वाला जो इंसान है वो क्यों खाता है, पहले चीज हम आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो इंसान भाव खा रहा है एक्चुअल में वो भाव इसीलिए खाता है क्योंकि जब हम किसी चीज को भाव देते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी प्याज का जो भाव है बहुत ज्यादा बढ़ गया था बीच में, आपको पता होगा। और जैसे आपको बता दूं, प्याज छोड़िए, अभी रिसेंटली एक चीज जो बहुत ज्यादा वायरल चल रही है, ठीक है, टमाटो, मतलब जैसे कि हम टमाटर बोलते हैं उसको, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, टमाटर, उसका भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और एक समय ऐसा था कि टमाटर कोई लेता नहीं था, या फिर लेता था उसको इतनी ज्यादा डिमांड नहीं थी, कोई उस पर ध्यान नहीं देता था, सस्ते थे, जो ले 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 ले, नहीं लेना नहीं ले। लेकिन जब उसका भाव बढ़ा तो फिर जो लोग नहीं भी यूज करते तो वो भी उसके बारे में सोचने लगे, अरे टमाटर इतना। तो मतलब जो चीज हाईलाइट होती है उस चीज पे फोकस होता है। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? जो चीज हाईलाइट होती है उस चीज पे फोकस किया जाता है। एक्चुअल में अगर आपकी जो चीज, जिस चीज की डिमांड ही नहीं हो, जिस चीज को कोई भाव नहीं दे रहा है, लेकिन जब वो चीज को पर्टिकुलर लोग जानने लग जाए, जब उसके बारे में बताने लग जाए, तब लोग उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। वैसे आपके साथ हो रहा है। ये जो इंसान है इस पे आप ध्यान नहीं देते थे, ये जो इंसान है इसको भाव नहीं देते थे। आज के डेट में ये इंसान आपके लिए आप उसके लिए दीवाने हो चुके हो, इस इंसान के लिए आप पागल हो चुके हो। आपने इस इंसान को सब कुछ मान लिया है, इस इंसान के पीछे पागल हो चुके, इस इंसान के अलावा आपको लाइफ में और कुछ नहीं दिख रहा। प्रॉब्लम ये हो चुकी। अभी मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी वैल्यू समझानी है, और हम क्या कर रहे हैं सर, इतने समय से रिलेशनशिप पे, और इस रिलेशनशिप में सारी चीजें ठीक थी, बट अब क्या हो रहा है, ये इंसान भाव खाता है छोटी छोटी बातों पे। अगर मैंने बोला मिलने आ जा तो बोलेगा नहीं अभी टाइम नहीं, ये नहीं। और ये जो गधा है ये मेरे पीछे पागल था। मेरे पास लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, लाइव कमेंट्स पढ़ के फिर बातें करता हूँ, ठीक है, कमेंट्स भी पढ़ता रहता लाइव, और फिर मैं नोट करके रखता चीजें, उसके बाद में बात करता हूँ। लोगों का कहना है कि सर, जैसे कि ये जो बंदा है ये मेरे पीछे पागल था एक समय, ये जो लड़की है मेरे पीछे पागल थी एक समय, ठीक है, और ये जो लड़का है ये हमेशा मेरे पास टाइम मांगता था, ये लड़की हमेशा मेरे पास टाइम मांगती थी। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स जो मेरे को याद है, जो यहाँ पे दिख रहे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक्चुअल में एकदम से इस इंसान का नेचर बदलना, या फिर एकदम से नहीं, बट क्या ऐसी चीजें होगी। देखो मैं एक बात बताता हूँ, मैं हर वीडियोस में बताता हूँ, आपकी छोटी छोटी बातों पे ही लोग आपको जज करते हैं। आपको कितनी वैल्यू मिलेगी ये लोग डिसाइड नहीं करेंगे, ये आप डिसाइड करोगे। आपको कितनी इज्जत मिलेगी ये आप डिसाइड करोगे। आप मतलब आपका जो इमेज या फिर आपका जो रहना है, मतलब किस तरीके से आप रहते हो, या फिर आप खुद को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो लोगों के सामने, किस तरीके से लोगों के सामने आप खुद को पेश करते हो, किस तरीके से लोगों के सामने आप खुद को रखते हो या फिर अपनी इमेज रखते हो, उसके बेसिस पे सारी चीजें डिसाइड होती है, ठीक है ना। लोग बोलते हैं कि सर मेरे को ना वो ये इंसान मेरी वैल्यू करता था, अब मेरे को इसको वैल्यू समझानी पड़ रही। तो ऐसा तो क्या हो गया कि आपको इसको वैल्यू समझानी पड़ रही? ऐसा तो हमने क्या कर दिया कि ये इंसान जो हमारे पीछे पागल था, आज इसके पीछे हम पागल हो चुके। कुछ नहीं हुआ है, छोटा सा प्रॉब्लम होता है, मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जब ये इंसान आपको कॉल मैसेजेस कर रहा था तब आप अपने काम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस थे। कभी कभी क्या हो जाता है, एक बार ये इंसान थोड़ा सा अगर कोई बिजी हो गया, या फिर थोड़ा सा कुछ कहीं पे चला गया, या फिर इस इंसान ने कुछ आपको कॉल मैसेजेस नहीं किया, या फिर बिजी हो गया, हम क्या करते हैं, हम उस टाइम पे थोड़ा सा रिएक्शन दे जाते हैं छोटी सी चीजों में, हम बड़े वाले रिएक्ट कर जाते हैं सामने वाले चीजों, सामने वाले इंसान के ऊपर। फिर क्या होता है,
जब हम रिएक्शन देते तब उस रिएक्शन, जैसे मैंने बताया, छोटी छोटी ऐसे रिएक्शन, बहुत सारे ऐसे आपकी आपका नेचर, बहुत सारा आपका पॉजिशननेस, ये सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती है। उसके बेस पे आपकी इमेज बनाई जाती है सामने वाले इंसान की नजर में। मैं हर वीडियोस में सेम बातें करता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सेम बातें इसीलिए होती है क्योंकि हमारे चैनल पे हर दिन अलग अलग लोग, नए नए लोग ज्वाइन होते हैं, उनके लिए वीडियोस होती है। जिनको लग रहा है कि ये रिपीट वीडियो, तो आप नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, ऑलरेडी आपने देखी है तो। लेकिन आपको मैं बता दूं, मैं हर वीडियोस में नया ट्राई करता हूँ, वही चीज होती है लेकिन नई तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, इजी समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर वैल्यू समझानी, उसको वैल्यू समझाने के लिए पहले चीज ना उस चीज की वैल्यू होती, जो चीज देखो, मैंने आपको टमाटर का एग्जांपल दिया, कोई उसको बेचारे को भाव नहीं देता था, आज उसका भाव बढ़ गया, हर इंसान टमाटर के बारे में बात करने लग गया, सोचने लगा, न्यूज चैनल पे दिखाने लग गए लोग, 24 घंटे टमाटर महंगे हो गए टमाटर। तो ये वाली चीज है। तो बात क्या होती है पता है, वैल्यू की बात ही नहीं, बात समय की है। आप जिस तरीके से आप मतलब लोगों को जैसे समय दे रहे हो, देखो मैं टमाटर का एग्जांपल तो अलग हो गया और आपका एग्जांपल अलग, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझा था एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा हूँ। टमाटर जब कोई नहीं नहीं मतलब कम सस्ता था, कोई ध्यान नहीं देता था, ठीक है, कोई उस पर ध्यान नहीं देता, ले लेते जिसको लेना ले। लेकिन जब उसका भाव बढ़ा तो जो नहीं लेने वाला है वो भी उसके बारे में सोचने लगे। ये चीज क्यों होती है, देखो मैं आपको ये सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो चीज की डिमांड होती है वही चीज लोग ज्यादा सोचते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको उस इंसान की जरूरत है, इसीलिए आप उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हो 24 घंटे, यार ये मेरे को कॉल क्यों नहीं कर रहा, यार ये तो मेरे पीछे पागल था, यार ये तो मेरे पीछे। जो चीज आपको पहले आसानी से मिल रही थी, जो चीज नहीं मिलती उसके लिए इंसान परेशान होता है। वो इंसान आपको वैल्यू दे रहा था तब आपको कोई नॉर्मली उस चीज की ज्यादा सोच, जब टमाटर सस्ते मिल रहा था तब कोई सोच रहा था क्या है उसके बाद कुछ नहीं, लेकिन जब महंगे मिले तब सोचने लगे। वैसे जब इंसान वैल्यू दे रहा था, प्यार कर रहा था, घूम रहा था, फिर रहा था, टाइम दे रहा था, तब नहीं सोच रहे थे हम। लेकिन एक दो दिन या फिर एक आध बार उसने ऐसा कर दिया, टाइम नहीं दिया, हमने रिएक्शन दे दिया, और जैसे ही हम रिएक्ट करते हैं सामने वाला इंसान कैचअप कर लेता है, पकड़ लेता है उन चीजों को, उसको पता चल जाता है तो हम उसके पीछे पागल हो, ठीक है। फिर इंसान उन चीजों के बेसिस पे आपको जज करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ट्रू लव में, सच्चे प्यार में ऐसा नहीं होता। मैं मानता हूँ सच्चे प्यार में ऐसा नहीं होता, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप देखे जिसमें 10-10 साल का रिलेशनशिप रहा है, उसके बाद ये सारी चीजें हुई। मैं आपको ये बोलूंगा ही नहीं कि क्या ऐसा है कि सामने वाला जो इंसान है वो मतलब वो इंसान जानबूझकर ऐसा कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं जो सामने वाला इंसान है वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। देखो मैं बताऊं 90% केसेस में तो जानबूझकर कोई नहीं करता, 90% केसेस में जानबूझकर कोई नहीं करता। ये सारा साइकोलॉजी का खेल है। जिससे जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर मान लो आपको घर में कोई खाना खाने के लिए बोले और आपने खाना खा लिया, फिर बोले खाना खा लिया, फिर बोलेगा नहीं फिर से खा ले, आप बोलोगे मैंने खा लिया, फिर बोले नहीं थोड़ा सा खा ले, चलो आप खा ले, थोड़ा सा जाके खा लिया, फिर वापस आप काम पे बैठे, फिर कोई आया फिर से बोले खाना खा ले खाना खा ले, तो आप इरिटेट नहीं हो जाओगे? ये नॉर्मल नेचर ही ह्यूमन। तो आप ये मत बोलना कि सामने वाले इंसान जानबूझकर कर रहा, कोई इंसान जानबूझकर नहीं करता। सामने वाले इंसान भी आपसे प्यार करता था, लेकिन आपकी हरकतों की वजह से वो इंसान इरिटेट हो गया और हमें लगता है वो मेरे को छोड़ना चाहता, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता, वो धोखा दे रहा है, वो धोखा नहीं दे रहा है। आप अपनी तरफ से इनमिच्योर हो चुके हो, आप अपनी तरफ से आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी, ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते लोगों से, तब जाके ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं तब ये प्रॉब्लम्स होती है। सामने वाले इंसान को वैल्यू समझानी है तो लास्ट वाला पॉइंट हम आपको बताऊंगा, वैल्यू समझाने के लिए कभी भी किसी को वैल्यू बताओ मत। सिंपल सी चीज है। अगर मान लो मैं आपको बोलूंगा कि आपको पानी मिल रहा है, आज नॉर्मली पानी पी रहे हो, जो हर वीडियोस में एग्जांपल देता हूं मैं, पानी जैसे मैंने बताया ना आपको वीडियोस में हर बार, पानी जिस दिन नहीं मिलता ना, एक दिन बिना पानी के रह के दिखा लो। उस दिन आपको रात को अगर सुबह 7 से लेकर शाम के 7 बजे तक, सुबह में 7 बजे अच्छा लगेगा, चलो यार नॉर्मल पानी की वैल्यू क्यों, क्योंकि हम पी पी के रखे, पेट में पानी है इसीलिए। लेकिन 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे वैल्यू होती, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे फिर रियलाइज होता पानी कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो चीज नहीं मिलती उसकी इंपॉर्टेंस होती है, जो चीज कम मिलती है उसकी इंपॉर्टेंस होती है, जो चीज मतलब लिमिट में मिलती है उसकी इंपॉर्टेंस होती है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अभी भी नहीं समझे तो फिर आपको कैसे समझा सकता हूं। लिमिट में मिलो, हद से ज्यादा नहीं। वो वैल्यू नहीं करता, वो मैं सामने वाले इंसान जो है भाव खाता है, अरे भाव दे रहे हो, अगर भाव दोगे तो भाव खाएगा ना, भाव ही नहीं दोगे तो कैसे खाएगा। यहाँ पे अगर जैसे तराजू है, इसमें अगर मैंने वजन रखा और यहाँ पे अगर मैंने भाव रखा, भाव ज्यादा होगा तो वजन अपने आप ऊपर जाएगा। समझने वाली बात है, थोड़ा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअल में अगर आप भाव दोगे तो फिर ही जाएगा ना नीचे, ठीक है ना। तो फिर भाव सिंपल चीज, उसका बढ़ रहा है ना, वजन बढ़ रहा है ना उसका। लेकिन अगर आप भाव नहीं दोगे, यहाँ पे नॉर्मल है, वजन है छोटा सा और आप भाव नहीं दे रहे हो, तो अपने आप वो अपनी लिमिट में रहेगा। लेकिन जब भाव बढ़ेगा तो नीचे जाएगा, तो घमंड आ जाता है कि मेरे पीछे पागल है, मैं हीरो दिखता हूँ, मैं हीरोइन दिखती है।
आप उनको हीरो बनाते, आप ही उनको हीरोइन बनाते हो और बाद में आप ही रोते हो। तो समझने वाली बात है, वैल्यू समझाने के लिए लिमिट में मिलो, हर चीज लिमिट में दो, प्यार मोहब्बत करो, गलत नहीं है सबको। जो आपकी प्यार की वैल्यू कर रहा है उसको दो ना, जो आपके प्यार को समझ रहा है, जो आपकी रोने को समझ रहा है। एक बार अपने माँ बाप के सामने रो लेना, आपके आंखों में आंसू देख लेंगे? नहीं देख सकते, एक्चुअली में वो सच्ची में प्यार करते। और हम उसके सामने रो लिए, अरे कितना भी रो लो, मर जाओ, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। जितना तुम रोगे उतना उसकी नजर में गिर रहे हो, उतना उससे दूर जा रहे हो, ये समझ लो। हमें लगता है हमारे रोने से वो सिंपैथी गेन कर रहा है, यार मत रो, चल ठीक है, ऐसा कर लेगा। लेकिन उससे क्या होगा कि बाद में आप वो इंसान और ज्यादा आपको इरिटेट हो जाएगा, यार ये तो पागल है मेरे पीछे। हर इंसान ऐसा होता है। अगर कोई आपके पीछे कुत्ते छोड़ दे, वो कुत्ते आपके पीछे भागते रहे, आप इरिटेट हो जाओगे ना। अगर वो कुत्ते आपको काटे, ठीक है, आप इरिटेट हो जाओगे ना। आप कुत्ते आपके पीछे भागेंगे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। हम क्या करते हैं, आगे भागते, हम भागते भागते या तो पत्थर उठा के उस कुत्ते को मारते। वो वाली हरकतें आप कर रहे हो, कुत्ते बन चुके हो, वो इंसान इसीलिए आपको पत्थर मार रहा है। इसीलिए थोड़ा सा नॉर्मल रहो, ऐसे बनो कि लोग खुद आपके पास अट्रैक्ट होके आए, ऐसे बनो कि लोग आपको वैल्यू देना जरूरी समझे। आई होप कि आप बहुत सारे समझदार लोग इसमें है ही, जो समझ जाएंगे। एक्चुअल में मैं ना रियल में नहीं बताता, मैं एग्जांपल में बताता हूँ। आप उस एग्जांपल को कनेक्ट कर लो, मैं क्या करना बताना चाह रहा हूँ। अगर आप समझदार हो, अगर आप फिर बोल नहीं मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर आपको कोई नहीं समझा सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।